अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 13 जून बरोज जुम्मा पाकिस्तान में चाहे कोई सहाफी है, चाहे आम पाकिस्तानी है, चाहे हुकूमती कोई कारिंदा है, एक ही सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है। एक ही सवाल सबके जहनों में है कि आखिर कैदी नंबर 804 रात भर कहां पर थे? अस्पताल में थे, अडयाला जेल में थे, या किसी और जगह पर थे? और किस तरह से रात भर खान अडयाला जेल से बाहर भी थे और उनके टकाने का इल्म भी नहीं हो सका कि वो किसके साथ मिले हैं, कहां पर लेकर गए हैं। और ये जितनी भी मशकूक एक्टिविटी हुई है, इसको लेकर हुकूमत भी घबराई हुई है। लिहाजा इस वीलॉग के अंदर इन्हीं तमाम तर चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। देखिए, रात के 11 बजे का वक्त था, कुछ 2-4 मिनट रहते थे, एक खबर चली फौरी तौर पे। और हम तो फौरी तौर पे खबर देखते ही एक्टिव हो जाते हैं सारी तमाम सहाफी, कि जी इमरान खान को अडयाला जेल से कुछ मिनट पहले लेकर निकल पड़े हैं स्क्वाड के अंदर, और मुमकिन तौर पे उन्हें पिम्स अस्पताल लाया जा सकता है, अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भी लाया जा सकता है। तमाम डॉक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो मुकम्मल है। ये खबर गैर मामूली थी। आमतौर पे अडयाला से जब खान को लेकर निकलते हैं तो खबरें नहीं निकलती, और जिस वक्त रात के वो 11 बजे खबर चली, उस वक्त कोई अडयाला में मौजूद भी नहीं होता। आप कहें ना कि सहाफी अडयाला के गेट के बाहर ही खड़े हुए थे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, आसपास वाले जो लोग वहां पे रहते हैं उनको पता हो सकता है, वो किसी का सोर्स हो सकता है, अदरवाइज कोई सहाफी वहां पे उस वक्त मौजूद नहीं होता। खबर चल गई, शोर मच गया, और हैरान कुन तौर पे शोर मचा के खान को वहां से निकाला गया। वरना शोर नहीं मचाया जाता, बाद में बताया जाता है। कुछ लोगों को तो पता ही उस वक्त चलता है जब खान वापस भी जा चुका होता है। हाँ, मेरा जाती तजर्बा है 1-2 बार का, कि जब पीएम अस्पताल लेके गए तो हम वहां पे पहुंच गए, और वहां पे जो मंजर था, शायद मैंने पहले किसी वीलॉग में डिस्कस किया हुआ हो, वो तो बड़ा खौफनाक मंजर। लालटें बंद उस हिस्से की, मीडिया की भी इजाजत नहीं है, जो मोबाइल से वीडियो बनाता है उसको उठा लो, पर्चा दे दो। खौफनाक और अजीबोगरीब मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में खुफिया एजेंसियों के लोग आगे पीछे सिक्योरिटी के लिए। तो वो तो मंजर हमने देखा हुआ, बड़ा खुफिया रखा जाता है, कम से कम मेरा जाती एक्सपीरियंस है। लेकिन अब शोर डाल के कि खान निकल गया है, यहां पे लाया जाएगा, ये होगा वो होगा। हैरान कुन तौर पे जुनेद अकबर साहब भी पहुंच गए, शाहिद खटक साहब पहुंच गए, मिशाल यूसुफ जई, शाह आहद खटक समेत दीगर यानी पीटीआई के कई रहनुमा पिम्स अस्पताल में पहुंच गए। निकालते रहे खबरें, चेक करते रहे पूरी रात हम भी, क्या हुआ है इंतजार भी करते रहे। हो सकता है पिम्स वाले खुद ही प्रेस रिलीज जारी कर दें। नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद अंदाजे लगाए गए, यानी हम अंदाजे लगाते हैं कि अच्छा ये नहीं तो ये हो सकता है कि अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में होंगे। वहां से भी कोई खबर नहीं आई, अगरचे पहले खबर आई थी कि पिम्स और अल शिफा दोनों की स्कैनिंग की गई है और लाया जा सकता है, लेकिन वहां पे भी नहीं। अब एक और शक था जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान भी गया, मैंने वीलॉग भी उसी वक्त किया था, उससे कोई रात को 10:30 बजे करीब, कि सुहेल अफरीदी की मुलाकात हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हैं, कोशिशें हो रही हैं। तो 2 खबरें उससे जुड़ी हुई भी आ गई। एक खबर यह आई कि पेशावर के अंदर मोहसिन नकवी की और सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हुई है, और ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, मुलाकातों वाले मामले पर ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। दूसरी खबर यह आ गई कि सुहेल अफरीदी साहब तो पेशावर में मौजूद है, फिर उनकी मुलाकात कैसे करवाई जाएगी और किस वक्त करवाई जाएगी? जब वो हैं ही पेशावर में, इस्लामाबाद में होते तो फिर अंदाजे लगाए जा सकते थे, अफवाहें उड़ाई जा सकती थी। अच्छा, वो भी नहीं है। फिर खान गया तो गया किधर? अब खबर सबसे पहले बाबर मलिक साहब ने चलाई। ARY के रिपोर्टर हैं, बड़े अच्छे सहाफी हैं बाबर मलिक साहब, अहमद भट्टी साहब हमारे दोस्त हैं, शबीर डार साहब हैं, और दीगर जो सहाफी हैं, ज्यादातर क्रेडिबल सहाफी हैं। ऐसा नहीं है, कुछ होते हैं ना रिपोर्टर की हवा के अंदर ही चीजें छोड़ दो, तो ये मिच्योर सहाफी हैं। हमारा तो इंटरेक्शन होता रहता है जाहिर अडयाला, और अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि खबर इनको फीड की गई हो। ये इतने चूचे काके भी नहीं है, खबर बाज़ औक़ात फीड की जाती है, बाज़ औक़ात जाली खबरें भी फीड की जाती हैं, लेकिन उसके बाद
उसे तस्दीक करते हैं हम लोग, तस्दीक ना भी करें कम से कम इतना दिमाग चल जाता है थोड़ा बहुत कि इसको देना है, ये खबर देनी चाहिए, तस्दीक करनी चाहिए, नहीं कौन इसमें किसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है। तो बहरहाल अभी तक जब मैं आपके सामने रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 11:15 बजे का वक्त है, जुमे का दिन है, और रात भर लोग अडियाला के चक्कर भी काटते रहे, अल-शिफा का भी आगे पीछे, खान का नहीं पता चला। हाँ, एक चीज जो कंफर्म हुई वो ये हुई कि इमरान खान अडियाला में नहीं थे, अडियाला से निकाला गया उन्हें। अब आगे कहां पे थे? अडियाला से निकले 2-3 किलोमीटर, डीएचए वाला गेट जो है वहां से उन्हें अंदर लाया गया, यानी पिंडी साइड्स पे नहीं लाया गया। उसके बाद उनकी मूवमेंट, अब कुछ जरा ये बता रहे हैं कि कुछ 12:15 बजे करीब दोबारा उन्हें अडियाला शिफ्ट भी कर दिया गया था। तो ये जो चले दो, आप अगर एक मान भी लेकर 11 बजे उन्हें लेकर निकले और 1.25 घंटे बाद अगर शिफ्ट किया गया, 1.25 घंटे पर खान कहां था? क्या खबर लीक होने की वजह से दोबारा इलाज करवा ही नहीं गया? लेकिन सदीक साजिद साहब, ये भी बड़े पार्लिमानी रिपोर्टर हैं, कहते हैं रात गए इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया था, उनका मामूल का आंखों का प्रोसीजर था, लेकिन तहरीक इंसाफ के बाद रहनुमा बैरिस्टर गौहर शाहिद खटक भी वहां पहुंचे हुए थे। उनकी भी मुलाकात की मुतजाद इतलात हैं, क्योंकि कल कौमी असम्बली में बैरिस्टर गौहर ने कहा था अगर मुलाकात ना करवाई गई तो वो बजट इजलास नहीं चलने देंगे। वफाकी वजीर तारक फजल चौधरी के ने सियासी मकासद के लिए इमरान खान से मुलाकात करवाने से इनकार किया था। जिन्होंने मुलाकात करनी और करवानी होती है वह खामोशी से लगे रहते हैं। तो ये भी इशारतन कह रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रेस रिलीज, कोई ऐसा सबूत नहीं आया जिसकी बेस पर कहा जाए कि इमरान खान वाकई इस जगह पे मौजूद थे या इस जगह पर मौजूद थे। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई, जाहिर है अब जो अहम चीज है, क्या जानबूझ के ये शोर एस्टैब्लिशमेंट की जानब से या किसी और की जानब से मचवाया गया? अगर मुलाकात नहीं हुई किसी से तो इस शोर का मकसद क्या है, रूमर्स का मकसद क्या है? क्या हुकूमत को डराने के लिए कि ये बजट के अंदर ऊंच नीच ना करो, जीबी इलेक्शन, कश्मीर मामलात आगे पीछे, 28वीं तरमीम, वरना इमरान खान की मुलाकातें शुरू करवा देंगे आगे पीछे, बैकडोर, खुफिया। तो क्या ये त्रा, जैसे पंजाबी कहते त्रा करने वास्ते, त्रा निकालने के लिए, डराने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? बहरहाल कुछ तो मशकूक एक्टिविटी है। अच्छा, कुछ जराए ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ सहाफियों ने ट्वीट किए हुए हैं कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की मुलाकात मुतवक्के नहीं, ना ही उनकी आंख का रूटीन चेकअप है और ना ही वो इस वक्त अडियाला में है, यानी ये तीनों काम नहीं है। इमरान खान इस वक्त इस्लामाबाद में हैं, ताहम आज की पेशरफ्त के नताइज जुलाई के पहले हफ्ते में सामने आएंगे। और क्योंकि वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जुलाई के अंदर कुछ होगा। वो सुहेल वड़ाई साहब ने भी कॉलम लिख दिया था ना 2 दिन पहले कि जुलाई के अंदर हुकूमत हिलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगर जुलाई के अंदर अगर वो इस्लामाबाद में थे, ये तो बात होगी ना, कन्फर्म के स्क्वाड लेकर उन्हें अडियाला से निकला है, इसके बाद वो पिंडी थे, इस्लामाबाद किसी जगह पर थे। सवाल सबसे यह है कि वो किसके साथ थे? अगर की मुलाकात थी तो वो सुहेल अफरीदी तो नहीं थे, वो किसके साथ थे? बहरहाल आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप भी कह रहे होंगे भाई इतना बड़ा वीलॉग कर दिया, बताया कुछ भी नहीं, क्योंकि सारे अंदाजे हैं, सारी अफवाहें हैं, हम भी डी कोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। पूरी रात हम भी इधर से उधर राब्ता, एक के साथ दूसरे के साथ, हाँ क्या हुआ, क्या खबर आई, उधर तो नहीं है, इधर तो नहीं है। बहरहाल कुछ चल रहा है, लेकिन मेरे जाती ख्याल में इन सारी चीजों पर, सुहेल वड़ाई का कॉलम, ये सारी चीजें, इन पर पीटीआई का जो वर्कर है, पीटीआई के जो रहनुमा है, उनको बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। ये हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए, सज्जी दिखा खबी मारना भी ये सारा कुछ काम हो सकता है। क्योंकि मुराद सईद का जो कल का आया है ना आर्टिकल, वो जो ट्वीट है वो बड़ा अहम है। मुराद सईद ने कहा, एक तो ने कहा हम सड़कों पर निकलने लगे हैं, मेरे हल्के के लोग सड़कों पर निकलेंगे। उन्होंने कहा इन्होंने कश्मीरियों पर भी गोलियां चला दी, इनके रवैये के अंदर तो जरा तब्दीली भी नहीं आई। तो जो लोग इनसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि ये कोई रिलीफ देंगे, तो ये धोखा देंगे, ये बड़े बेरहम लोग हैं। बहरहाल फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।